अब हम अपने चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ग्रुप नंबर 5A के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन मतलब अगर हम देखें अपने पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 5 में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब एंटीमनी की सिंबल है Sb क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नेम था वो स्टिबियम है, लेकिन हम बोलते हैं इसे एंटीमनी और कहते हैं एंटीमनी। तो अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे 7, 15, 33, 54, 83। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमने बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया एंड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कस किया, बट हेयर वी विल स्लाइटली टच्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट। अब वैलेंस शेल के अंदर इन सब एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप 5A से बिलोंग करते हैं। एंड मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर जो है वो हमें ये बताता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होगी NS2NP3। अब N जो है वो शेल है, नाइट्रोजन के केस में शेल जो है वो 2 हैं टोटल, वैलेंस शेल सेकंड है। फास्फोरस में वैलेंस शेल 13 थर्ड है, एंड आर्सेनिक में जो है वो 4th है, इसी तरह आगे। अब ये जो 2s2 2p3 नाइट्रोजन के केस में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s ऑर्बिटल में चले गए एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल में चले गए। अब जो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन गए वो 2px में 1 गया, 2py में 1 गया एंड 2pz में 1 गया। नेक्स्ट इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं। दे आर नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस गैस है, फास्फोरस जो है वो ब्लैक सॉलिड है, इसी तरह आर्सेनिक भी मेटालिक कलर है, इसका मेटालिक ग्रे मेटालिक एंड सॉलिड होता है। ये एंटीमनी मेटालिक है, सॉलिड है, इसी तरह बिस्मथ जो है वो प्योर मेटल है, मेटालिक उसका कलर होता है, सॉलिड फॉर्म में वो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी अगेन we studied as a different topic in chapter number 1, but here again we will discuss little bit. आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इन गैसियस फॉर्म, किसी एटम में से निकालने के लिए। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड हमें एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यानी आयन बनाने के लिए, इसलिए हम इसे आयनाइजेशन कहते हैं। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब इफ यू रिमेंबर हमने कहा था क्या, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स, जितने ज्यादा शेल उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। लास्ट चीज जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली न्यूक्लियस ने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालनी है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज की आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट जो चीज है आपके टेबल में वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब electron affinity we studied in very detail in chapter 1, but here again we will slightly touch upon the concept. ये डिपेंड करती है जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अब एंड साइज के भी ये जितना साइज बड़ा है उतनी ही न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर कम हो गई एंड उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है एंड इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन थी या रिलीज थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। ये थोड़ी चीजें हैं जो हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त स्टडी करेंगे इनको डिटेल में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम एमसीक्यूज में इनको सेपरेटली देखेंगे। बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि टॉप टू बॉटम अगर हम आए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है जनरली। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे टेबल में वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन आपको पता है, इसकी डेफिनेशन हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगेन ये डिपेंड करती है साइज के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे स्मॉल है साइज में, इस वजह से इसकी 3.0 सबसे ज़्यादा, एंड डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एटॉमिक, नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस। ऑब्वियसली जब डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स का मतलब हम साइज बड़ा करते जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। आयनिक रेडियस जो है वो भी सेम ट्रेंड है, वो भी इंक्रीज होता है। लास्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है आपने याद रखना है, वो डिपेंड करता है कि बाइंडिंग फोर्स क्या है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट। एक और दूसरी ये क्रिस्टल लैटिस पे भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये किस तरह अरेंज हुए हैं, तो अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर इस ग्रुप के हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता है, एंड वेरी सिंपल रीजन, नाइट्रोजन इज गैस एंड गैस इज ऑलरेडी इन गैसियस फॉर्म, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। फॉस्फोरस जो है ऑन दी अदर हैंड सॉलिड है, तो उसका जो है वो 44 है, जो कि बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन के मुकाबले में। एंड इसी तरह अगर हम डाउन द ग्रुप चले जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट, अगेन बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लास्ट चीज़ है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो डेंसिटी। अब डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज गैस, गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, यानी हमने स्टडी किया था इन 3rd चैप्टर के गैस जितना भी इसे अवेलेबल वॉल्यूम हो उसे ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैस ओवर वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। एंड वन मोर थिंग विच इज़ प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे एलिमेंट जो है +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, रखते हैं। उसकी वजह प्लस, अब ये ग्रुप नंबर 5 में है, इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्डिंग ट्रेंड भी चेंज होता है। नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है एंड देन नीचे मेटालिक एंड आयनिक की तरफ ट्रेंड जाता है। बट जनरली आपने याद रखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तो 3 +3 तो समझ आती है कि भाई +3 ये क्यों बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट +5? इसके लिए आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, 2s2 2p3। +3 उस केस में होगी जब जो 2p3 हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1, ये तीनों एक एक बॉन्ड बना लेंगे तो हमारी +3 होगी। बट ये एलिमेंट जो है अपने d ऑर्बिटल का यूज भी करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। उस केस में क्या होगा, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका d ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा d ऑर्बिटल में। अब हमारे पास 5 ऑर्बिटल हो गए, एक s का जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, p में 3 एंड d में 1। जब ये 5 किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था ऑफ ग्रुप 5a एलिमेंट्स।